ये दृश्य अलौकिक है। कल कल बहती गंगा और डुबकी लगाना, उमड़ा अपार जनसमूह। क्या आम क्या खास, महाशिवरात्रि पर हरिद्वार में आस्था का मेला लगा था। ऐसे में भला सूबे के सीएम इससे कैसे दूर रहते। आस्था का ऐसा महाकुंभ दुनिया में आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। ये अद्भुत नजारा धर्मनगरी हरिद्वार का है, जहां महाशिवरात्रि पर गंगा में डुबकी लगाने के लिए तड़के ही श्रद्धालुओं का तांता उमड़ पड़ा। कोरोना को देखते हुए बड़ी तादाद में लोगों के न आने की सरकार की अपील धरी की धरी रह गई। महाकुंभ का मौका है और महाकुंभ जब है तो आस्था के आगे हिंदुस्तान में कोई और नियम दरअसल काम आता नहीं है। हालांकि सरकार की ओर से कहा गया था, एडवाइजरी दी गई थी कि लोग कम संख्या में आए, जो बुजुर्ग हैं वो ना आए, जो बच्चे हैं उन्हें ना लाया जाए, महिलाएं भी अगर बीमार हैं तो ना आए। यहाँ तक कि कोविड आरटीपीसीआर नेगेटिव टेस्ट जो है वो भी मैंडेटरी कर दिया गया था कि आप वो सर्टिफिकेट लेकर के आए। लेकिन मेरे पीछे की इन तस्वीरों को देख करके भला कोई क्या कहेगा कि हाँ, जो आपने कहा कि क्या ये कोरोना का समय हो सकता है। अब आज आस्था का दिन है और चूंकि महाकुंभ पर्व की शुरुआत हो रही है और शाही स्नान है, इसीलिए शायद भीड़ जो है काफी ज्यादा दिखाई दे रही है। सुबह 8 बजे तक आम श्रद्धालुओं का स्नान था। असली रंग तो तब आया जब शाही स्नान के लिए अखाड़ों की पेशवाई निकली। शाही स्नान की शुरुआत होते ही सबसे पहले जूना अखाड़ा अपने मंचों से निकल करके, अपने आसनों से निकल करके हर की पैड़ी की ओर रवाना हुआ। और चूंकि ये इतना बड़ा जत्था होता है और ये पूरी शोभा यात्रा जो आप देख रहे हैं, एक पेशवाई निकलती है और इसमें जूना अखाड़ा के अलग अलग महामंडलेश्वर महंत श्रीमंत रामगिरी को आप देख पा रहे हैं। और ये जूना अखाड़े के जितने हैं, ये पंचदश नाम जो महामंडलेश्वर हैं, तो अलग अलग महामंडलेश्वरों की जो टोली है अपने भक्तों के साथ आगे बढ़ रही है हर की पैड़ी की ओर। लेकिन दूसरी तरफ जो सबसे दिव्यता होती है वो नागा साधुओं को लेकर के होती है, क्योंकि इन नागा साधुओं को देखने के लिए पूरी दुनिया हमेशा उत्सुक होती है कि आखिर ये ऐसा कौन सा आध्यात्म है जो इन्हें हर मौसम में इतना मजबूत रखता है कि ये ईश्वर से जुड़ते हैं। पेशवाई देखने के लिए लोगों का समूह हरिद्वार में उमड़ आया। गंगा घाट में जहां पेशवाई के रास्ते किनारे किनारे बड़ी तादाद में लोग खड़े थे, वहीं अच्छी खासी संख्या में लोग इमारतों की खिड़कियों से झांकते नजर आए। ढोल नगाड़ों के साथ अखाड़ों की पेशवाई पूरे माहौल को भक्ति और उल्लास से भर रहा था। हर अखाड़े की पेशवाई के अलग अलग रंग हैं। इनमें सबसे अहम रंग भरा नागा अखाड़े ने। और जूना अखाड़े के बाद अब जो आप देख रहे हैं ये पंचदशनाम आवाहन अखाड़ा है। हर अखाड़ों को तय समय दिया गया था और अपने अपने समय के अनुसार तमाम अखाड़े ध्वजा लेकर के हर की पैड़ी की ओर चल रहे हैं। नागा साधुओं के प्रति लोगों की विशेष आस्था नजर आई। इस तस्वीर को देखिए, नागा साधु का आशीर्वाद लेने के लिए लोगों में होड़ मची हुई है। हरिद्वार में नागा अखाड़ों के साधुओं के रंग भी अलग अलग नजर आए। इनसे मिलिए सर पर 25 किलो का भारी भरकम मुकुट धारण करने वाले अलग आकर्षण का केंद्र बने हुए थे। कितना पवित्र मौका होता है बेटा। इस कुंभ के अंदर साक्षात महादेव जी, साक्षात ब्रह्मा, साक्षात विष्णु, साक्षात सब कुछ देवी देवता यहाँ विराजमान है। और इस कुंभ में जो जितना त्याग करेगा वो उतना महान होगा। हमने अपना शरीर त्याग किया, इसलिए हम नागा हैं। शरीर देह सब कुछ त्यागा है, इसलिए नागा है, क्योंकि आध्यात्म से जुड़ गया, ईश्वर से जुड़ गया। इसीलिए न किसी पीड़ा का एहसास है, हर एहसास से परे सिर्फ और सिर्फ ईश्वर के प्रति आस्था। वैसे सरकारी कैलेंडर के मुताबिक महाकुंभ 1 अप्रैल से शुरू हो रहा है, लेकिन पौराणिक मान्यताओं का हवाला देकर शाही अखाड़ों ने महाशिवरात्रि के दिन को ही पहले स्नान के लिए चुना है। जो आपका मुकुट है, ये शाही मुकुट, कितना वजन है इसका? इसका 35 केजी वजन है। 35 किलो। हाँ। कितने साल से आप पहन रहे हैं? ये 3 साल हो गया, 12 साल का। 12 साल? हाँ आप ऐसे ही पहन रहे हैं? हाँ, 12 घंटे डेली का। कौन सी शक्ति होती है नागा साधुओं में जो इन्हें इतना शक्तिशाली बनाती है? देखो, परमात्मा का भजन करना शक्तियाँ कोई प्रकार की शक्तियाँ होती हैं, अद्भुत शक्तियाँ हैं।
संन्यास जिसने धारण किया है वो किस लिए है कि इसलिए संन्यास को कि अगर अपने पास कुछ नहीं हो, शक्तियाँ नहीं होंगे तो जनता का क्या भला करेंगे। पहला शाही स्नान आज संपन्न हो गया है। सोमवती अमावस्या के मौके पर 12 अप्रैल को दूसरा शाही स्नान होगा। हरिद्वार से आशुतोष मिश्र के साथ आज तक ब्यूरो।